हेलो नमस्ते, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूं कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे। 5 मिनट में हम महान्यायवादी और महाधिवक्ता के बारे में कंपैरिजन देखेंगे। और एक ऐसा कंपैरिजन है जो आपके हर एक एग्जाम में पूछा जाता है, लेकिन कंपैरिजन के फॉर्म में नहीं। आपसे महान्यायवादी के बारे में पूछा जाएगा या महाधिवक्ता के बारे में पूछा जाएगा। महान्यायवादी, इसको अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया भी कहते हैं, और महाधिवक्ता को हम एडवोकेट जनरल ऑफ स्टेट भी बोलते हैं। दोनों में क्या डिफरेंसेस हैं? सबसे पहले अगर हम महान्यायवादी के बारे में बात करें तो ये भारत सरकार का फर्स्ट लीगल एडवाइजर, प्रथम विधि परामर्शदाता होता है। इसकी नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है और ये राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत ही अपना पद धारण करता है। महान्यायवादी, इसकी नियुक्ति राज्यपाल के द्वारा की जाएगी। ये राज्य सरकार का फर्स्ट लीगल एडवाइजर मतलब प्रथम विधि परामर्शदाता होगा और ये राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत पद धारण करेगा। इसकी सेवा शर्तें भी राज्यपाल निर्धारित करेगा, ठीक वैसे ही जैसे महान्यायवादी की सेवा शर्तें राष्ट्रपति निर्धारित करता है। लेकिन यहां पर संविधान में इनकी योग्यताओं के बारे में डिस्कशन किया गया है कि महान्यायवादी बनने के लिए आपको योग्यता जो चाहिए वह ये चाहिए कि आपके पास सुप्रीम कोर्ट का जज चुने जाने की क्वालिफिकेशन हो। वही महान्यायवादी के लिए आपके पास हाई कोर्ट का जज चुने जाने की क्वालिफिकेशन हो। ये योग्यताएं हैं। इसके अलावा ये दोनों ही अपने पद पर रहते हुए निजी प्रैक्टिस भी कर सकते हैं। लेकिन महान्यायवादी भारत सरकार के खिलाफ ना तो मुकदमा लड़ सकता ना सलाह दे सकता। ऐसे ही महाधिवक्ता जो है एडवोकेट जनरल स्टेट का, वो राज्य सरकार के खिलाफ ना तो कोई सलाह दे सकता है और ना ही किसी प्रकार का कोई मुकदमा लड़ सकता है। तो आइए दोनों के बीच में डिफरेंसेस जो कि मैंने बता दी है इसको समझते हैं। ठीक है, ये महान्यायवादी अटॉर्नी जनरल ये केंद्र सरकार मतलब ये संघ सरकार का फर्स्ट लीगल एडवाइजर है और ये राज्य सरकार का फर्स्ट लीगल एडवाइजर है। इसकी नियुक्ति के बारे में भारतीय संविधान के आर्टिकल 76 में डिस्कस किया गया है और इसके बारे में भारतीय संविधान के आर्टिकल 165 में डिस्कस किया गया है। इसकी नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा होती है तो इसकी राज्यपाल के द्वारा होती है। इसके पास योग्यता चाहिए कि ये सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश चुने जाने की योग्यता रखता हो और इसके पास ये हाई कोर्ट का जज चुने जाने की योग्यता रखता हो। कार्यकाल, कोई संविधान में इनका निश्चित कार्यकाल नहीं है। आमतौर पर ये राष्ट्रपति के ड्यूरिंग द प्लेजर प्रसाद पर्यंत पद धारण करता है, ये राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत पद धारण करता है। ये भारत सरकार का मुख्य कानूनी सलाहकार है और ये राज्य सरकार का प्रमुख कानूनी सलाहकार होता है। ठीक है, ये है। अगर महान्यायवादी के बारे में हम बात करें कि देश का सर्वोच्च कानूनी अधिकारी है, भारत के सभी न्यायालय में उसके पास सुनवाई का अधिकार होता है। ठीक है, संसद में अगर हम बात करें तो वह दोनों ही सदनों में उपस्थित हो सकता है, भाषण दे सकता है, दोनों ही सदनों में भाग ले सकता है, लेकिन वोट नहीं कर सकता क्योंकि वह दोनों में से किसी भी सदन का सदस्य नहीं होता, इसलिए इसको वोट करने का अधिकार नहीं होता। राष्ट्रपति द्वारा भेजे गए सभी कानूनी मामलों पर यह भारत सरकार को सलाह देता है, इसका प्रमुख कार्य होता है। महाधिवक्ता ये राज्य सरकार का सर्वोच्च कानूनी अधिकारी होता है। राज्य के किसी भी न्यायालय के समक्ष उपस्थित होने का इसको भी पूरा का पूरा अधिकार है। अब ये ध्यान रखना, विधानसभा में ये उपस्थित हो सकता है, भाग ले सकता है, भाषण भी दे सकता है, लेकिन ये वोट नहीं कर सकता क्योंकि ये विधानसभा का सदस्य नहीं होता। और राज्यपाल के द्वारा जो भी कार्य सौंपे गए हैं सभी कानूनी विषयों पर ये राज्य सरकार को अपना परामर्श देता है। विशेषताएं, ठीक, कुछ बातें समान भी हैं, जैसे दोनों ही पद संवैधानिक हैं। दोनों को अपने निजी कानूनी अभ्यास से तब तक नहीं रोका जा सकता जब तक वे सरकार के खिलाफ किसी भी मामले में ना हो। दोनों ही सरकार बदलने पर आमतौर पर इस्तीफा दे देते हैं, क्योंकि सरकार के द्वारा नियुक्ति होती है तो नई सरकार इन्हें आगे हटाए तो आमतौर पर सरकार बदलने के साथ ही ये भी अपने पद से इस्तीफा दे देते हैं। उनकी नियुक्ति मंत्रिपरिषद की सलाह पर होती है। महान्यायवादी की सहायता के लिए सॉलिसिटर जनरल का पद होता है, लेकिन ये एक वैधानिक पद है। सॉलिसिटर जनरल संवैधानिक पद नहीं होता। तो कुल मिलाकर आपने इस 2 से 3 मिनट की वीडियो में 2 संवैधानिक अधिकारियों के बारे में समझा और जाना। इसी तरह की वीडियो को देखने के लिए आप हमारे चैनल पर बने रहिए और इंतजार करते रहिए। प्रत्येक फ्राइडे को इस तरह की वीडियो आती रहेंगी। थैंक यू सो मच।